हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग व किले डिस्कस करेंगे। दुर्ग को ही किले कहते हैं फ्रेंड्स, फोर्ट कहते हैं, तो उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में स्थापत्य कला के अंतर्गत किले हो गया, महल, मकबरे, समाधि, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और संस्कृति से भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो किले वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ एक एक करके देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन से किले स्थापित है, उनका निर्माण किसने करवाया था, किस जिले में है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन प्रमुख किले से क्वेश्चन पूछेंगे। जो प्रमुख किले किसी जिले में हैं, उसके अंदर कोई महल बना हुआ है, उनके आइट साइड में उस जिले में कोई महल है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख दुर्ग या किले एवं किले, उसी को कहा गया है ना। सबसे पहले क्वेश्चन आता है आसीरगढ़ का किला। आसीरगढ़ का किला कहाँ पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये बुरहानपुर जिले में स्थित है फ्रेंड्स। आसीरगढ़ का किला, आसीरगढ़ नाम याद रखना है, आसीरगढ़। आसीरगढ़ का किला ये बुरहानपुर जिले में स्थित है। बुरहानपुर जिले में आसा नाम के अहीर राजा, आसाराम नामक एक अहीर राजा ने इसका निर्माण करवाया था। आसाराम नामक एक अहीर राजा ने इसका निर्माण करवाया था। आसाराम नामक अहीर। तो दोस्तों याद रखना है आपको, आसीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है। इसका निर्माण आसाराम नामक अहीर ने करवाया था। ये डायरेक्टली पूछा जाता है ना। आसीरगढ़ का किला जो है ये बुरहानपुर में स्थित है। आसीरगढ़ के किले में खूनी भंडारा, खूनी भंडारा, खूनी भंडारा नाम का एक जगह का नाम है, खूनी भंडारा आसीरगढ़ के किले में। और आसीरगढ़ के किले में एक शाही किला भी है, शाही किला भी है, याद रखना है, एक शाही किला भी है। ये दो चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। आसीरगढ़ का किला निर्माण याद रख लो। और यहाँ पे आसीरगढ़ के किले में एक मंदिर भी है जिसका नाम है आशा देवी मंदिर। आशा देवी मंदिर, आशा देवी मंदिर भी है यहीं पे आसीरगढ़ के किले में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आसीरगढ़ के किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस किले को जो जीत लेता था वो दक्षिण भारत में प्रवेश कर पाता था। इस कारण इतिहास में इस किले को, आसीरगढ़ के किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आसीरगढ़ का किला अकबर जो था उसकी अंतिम विजय मानी जाती है 1601 में। आसीरगढ़ के किले को अकबर ने छल से नहीं, बल से नहीं बल्कि छल से जीता था, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। और आसीरगढ़ का किला अकबर की अंतिम विजय थी। अंतिम विजय, आखिरी विजय यही थी, 1601 ईस्वी में उन्होंने जीता था। तो ये याद रखना है। अब बात करेंगे हम ग्वालियर के किले की। ग्वालियर का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर में है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा किला है फ्रेंड्स। ये आप गए होंगे, मैं तो नहीं गया हूँ लेकिन फिर भी पढ़ा हूँ इसके बारे में। ग्वालियर का किला ग्वालियर में है। इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर एक देश है, सुने होंगे आपने, जिब्राल्टर जल संधि भी है एक, है ना। तो इसको पूर्व का, पूरब में है ना भारत, तो पूर्व का जिब्राल्टर के उपनाम से जाना जाता है। इसे किलों की मणिमाला या किलों का मणि भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण 525 ईस्वी में तोमर वंश के शासक राजा सूरज सेन ने करवाया था। तोमर वंश के शासक राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया था। इसे किलो का रत्न, किलो की मणिमाला, किलो की मणि और पूर्व का जिब्राल्टर के उपनाम से जाना जाता है। किलो का रत्न भी कहते हैं। इस किले का निर्माण राजा सूरज सेन, ये राजा सूरज सेन जो थे ये तोमर वंश के थे। तोमर वंश के राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। काफ़ी शानदार किला है ये। अब बात करेंगे धार। धार में भी एक किला है। तो धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का जो दूसरा शासक रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, उसने इस किले का निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चंदेरी, चंदेरी आता है अशोकनगर में, वहाँ पे एक किला है जिसे बोलते हैं चंदेरी का किला। चंदेरी का किला अशोकनगर में स्थित है। ये प्रतिहार वंश के एक राजा नरेश, राजा का मतलब नरेश होता है, नरेश कीर्तिपाल ने करवाया था। तो चंदेरी का किला जो अशोकनगर में है उसका निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। याद रखना पड़ेगा, ट्रिक नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। गिन्नौरगढ़ का किला, ये रायसेन जिले में है, भोपाल के पास। गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन में है, भोपाल के पास। ये इसका निर्माण राजा उदय वर्मन ने करवाया था।
गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण राजा उदय वर्मन ने करवाया था और ये किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है। तोते जो मिट्ठू होते हैं, तोते तोते तोतो, तो इस किले को बोलते हैं तोते के लिए प्रसिद्ध है। तो गिन्नौरगढ़ का किला 13वीं शताब्दी में निर्मित है। इसका निर्माण उदय वर्मन ने करवाया था। इस किले को तोतों का किला भी बोलते हैं। तोते का किला भी कहा जाता है गिन्नौरगढ़ के किले को। मंडला जो जिला है वहाँ पे एक दुर्ग है जिसे मंडला का किला है, मंडला दुर्ग कहते हैं। उसका निर्माण राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था। मंडला दुर्ग का निर्माण राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था। अजयगढ़ का किला ये पन्ना में स्थित है। इसका निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था। अजयपाल पन्ना जिले में है, अजयपाल ने करवाया था इसका निर्माण, है ना। अजयपाल ने करवाया था, याद रखना है। अजयगढ़ के किले का नाम अजयपाल ने करवाया था। ओरछा जो वर्तमान में निवाड़ी जिले में चले गया है, तो वहाँ पे एक दुर्ग है जिसका नाम है ओरछा दुर्ग या ओरछा का किला। ओरछा के किले का निर्माण राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था। राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने ओरछा के किले का निर्माण करवाया था। निर्माण पूछा जाता है और जिले का नाम भी पूछा जा सकता है। नरवर का किला ये शिवपुरी जिले में स्थित है। नरवर का किला, इसका निर्माण राजा नल ने करवाया था। राजा नल, एक नल राजा हुआ था और नरवर का किला नल और दमयंती की प्रेम कथा से जुड़ा हुआ है। राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा से जुड़ा हुआ है। नरवर का किला शिवपुरी में है। इसके बाद बांधवगढ़ का किला, जो बांधवगढ़ उमरिया में आता है, तो बांधवगढ़ का किला उमरिया में है। बघेलखंड के राजा ने करवाया था। तो बांधवगढ़ के किले का निर्माण पूछा जाता है। इसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। बांधवगढ़ के किले का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। इस किले का निर्माण रीवा के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। इस किले का निर्माण बुंदेलखंड नहीं है, बघेलखंड के राजा, तो बघेलखंड में रीवा के राजा का नाम था विक्रमादित्य ने करवाया था बांधवगढ़ के किले का निर्माण। तो ये समझ में आ गया। शुरू में हमने किले पढ़े, अब वही किलों को यहाँ डिटेल में लिख रखा है, तो देखते हैं क्या है डिटेल। उसकी डिटेल देख लो। देखो, ग्वालियर का किला ग्वालियर में है, जिसका निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। 525 ईस्वी में करवाया था। उल्लेखनीय है कि इसके 5 द्वार है, 5 गेट है। इसके बहुत बड़ा किला है, 5 गेट है। एक है आलमगीर दरवाजा, कभी पूछा जा सकता है आलमगीर दरवाजा किस किले में है, तो ग्वालियर के किले में है। हिंडोला दरवाजा कहाँ पर है, तो बोले ग्वालियर के किले में है। गुजरी महल दरवाजा, तो गुजरी महल भी स्थित है वहाँ किले के अंदर, तो वो दरवाजे का भी नाम है गुजरी महल दरवाजा। चतुर्भुज मंदिर दरवाजा, ये भी ग्वालियर के किले में है। 5 गेट है उसके, 5। हाथी फोड़ दरवाजा, बहुत ऊंचा दरवाजा है जिसका नाम रखें हाथी फोड़ दरवाजा। ये भी कहाँ पर है फ्रेंड्स, ग्वालियर के किले में है। और इसको किलो का रत्न या भारत का जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है ग्वालियर के किले को। ये याद रखना है, कैसे भी क्वेश्चन व्यापम में बन सकते हैं, है ना। अब बात करेंगे धार का किला। धार में एक किला है, तो तुगलक वंश का एक दूसरा नंबर का शासक रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण करवाया था। निर्माण कब करवाया था, सन भी इंपॉर्टेंट है, 1334 ईस्वी में। 13वीं सदी यानी 1334 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। उल्लेखनीय है कि इस किले में खरबूजा महल है। आपने पढ़ा होगा खरबूजा महल कहाँ पर है, धार में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है खरबूजा महल कहाँ पर है, धार के किले में है, यानी धार में है ना। और अब्दुल शाह चंगेज है वो, अब्दुल खां चंगेज का मकबरा भी यहाँ स्थित है धार में, इस किले में। तो अब्दुल शाह चंगेज या चंगस लिखा है यहाँ पे, लेकिन चंगेज, तो अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा भी धार के किले में है। ये क्वेश्चन पूछा जाते रहता है। अब बात करेंगे आसीरगढ़ के किले की। ये आसाराम नामक अहीर ने करवाया था, 10वीं शताब्दी में करवाया था, ये याद रखना है। उल्लेखनीय है कि आशा देवी की प्रतिमा, मैंने अभी बताया था आपको, जब भी आशा देवी का मंदिर है वहाँ पे, आशा देवी का मंदिर आसीरगढ़ के किले में है। 11वीं शताब्दी में निर्मित है ये मंदिर, और शिव मंदिर भी है वहाँ पे, एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। तो जैसे भी क्वेश्चन बने आपको यहाँ से याद रखना है सब चीज़। चंदेरी का किला कहाँ पर है, अशोकनगर में। इसका निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। 11वीं सदी में करवाया था।
इस किले के अंदर जौहर कुंड, हवा महल, नवखंडा महल और खूनी दरवाजा स्थित है। तो इस किले के अंदर इतनी सारी चीज़ें स्थित है। उल्लेखनीय तथ्य जैसे जौहर कुंड कहाँ पर है पूछा जा सकता है, तो ये चंदेरी के किले में है। हवा महल कहाँ पर है, तो एक हवा महल अपने मध्य प्रदेश में चंदेरी में भी है। नवखंडा महल कहाँ पर है पूछेगा, चंदेरी के किले में, अशोकनगर में। खूनी दरवाजा कहाँ पर है, तो ये खूनी दरवाजा है, जब भी मैंने आपको खूनी भंडारा के बारे में बताया था, है ना। गिन्नौरगढ़ का किला ये राजा उदय वर्मन ने बनवाया था, रायसेन जिले में स्थित है ये गिन्नौरगढ़ का किला। 13वीं शताब्दी में बना हुआ है। इस किले के निकट तोते बहुत पाए जाते हैं, इस कारण इसे तोतों का किला के नाम से भी जाना जाता है, तोतों का किला, है ना। अब बात करेंगे रायसेन का दुर्ग। तो रायसेन में भी एक किला है फ्रेंड्स, रायसेन का किला, नाम ही है उसका रायसेन का किला। रायसेन के किले का निर्माण राजा राज बसंती द्वारा करवाया गया था। रासे रायसेन, रासे राज बसंती द्वारा करवाया गया था। 16वीं सदी में कराया गया, 16वीं शताब्दी में, है ना। उल्लेखनीय है कि इस किले में बादल महल स्थित है। तो एक बादल महल आपको रायसेन में भी मिलेगा। राजा रोहित महल भी स्थित है, राजा रोहित महल भी रायसेन में है। इत्रदार महल ये भी रायसेन में है। इस किले के अंदर एक दरगाह भी स्थित है। तो रायसेन का दुर्ग का निर्माण राजा राय बसंती ने करवाया था। और कौन से किले हैं इस महल में, तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट जिले का नाम देके भी पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे बांधवगढ़ के किले की। तो बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है, ये बघेलखंड के राजा व्याघ्रदेव ने करवाया था। लेकिन जब ही मैंने आपको क्या बताया था, इस किले का निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया था। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, विक्रमादित्य भी था और व्याघ्रदेव भी था। तो जिसका भी नाम परीक्षा में आपको मिल जाए, दोनों का नाम तो साथ में कभी नहीं आता। 14वीं शताब्दी में करवाया गया था, है ना, ये भी याद रखें। 16वीं 17वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित कर ली थी। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, रीवा से बांधवगढ़ से अपनी राजधानी रीवा को किसने स्थानांतरित किया था, राजा विक्रमादित्य ने स्थानांतरित किया था। यहाँ पे इस किले में शेष शाही तालाब और विष्णु जी का मंदिर भी स्थित है। इस किले में शेष शाही तालाब है किले के साइड में, और विष्णु जी का मंदिर भी स्थित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, किस किले में है। बात करेंगे अब अजयगढ़ के किले की। तो अजयगढ़ का किला जो है पन्ना नगर से 34 किलोमीटर दूर उत्तर में है। इस किले का निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था। 8वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण करवाया गया इसका। इस किले में अमन महल स्थित है। कई बार तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है कि अमन महल कहाँ पे है, किस किले में है, अजयगढ़ के किले में है ना। या कभी पूछा कहाँ पर है, तो पन्ना में है। यह पत्थर पर नकाशी गई है, पत्थर पर नकाशी गया महल है एक प्रकार का। उसके बाद देखिए ओरछा का दुर्ग, ये राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। इस किले के अंदर चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर इसी किले में स्थित है। और जहांगीर महल भी इस किले में स्थित है। जहांगीर महल किस जिले में है या किस किले में है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, इन सभी को याद रखना है, एक एक नंबर बहुत कीमती होते हैं। अब बात करेंगे मंडला का दुर्ग। इसका निर्माण गोंड नरेश राजा नरेंद्र शाह ने मंडला के किले का निर्माण करवाया था। 16वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले में राज राजेश्वरी मंदिर भी है, एक राज्य राजेश्वरी मंदिर है इस किले में। उस मंदिर का निर्माण निजाम शाह ने करवाया था। उस मंदिर का निर्माण निजाम शाह ने करवाया था, याद रखना है आपको। इसके बाद बात करेंगे मंदसौर का किला, जो मंदसौर में है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। और यहाँ पर तापेश्वर महादेव मंदिर भी है, ये याद रखना है। तापेश्वर महादेव मंदिर मंदसौर के किले में है ना। नरवर का किला जो राजा नल ने बनवाया था, शिवपुरी जिले में स्थित है। इस किले में कछवाहों, तोमरों और जयपुर के राजघरानों से संबंधित रहा है ये किला। ये किला जो है कछवाहो राजा, तोमरो राजा और जयपुर के राजघरानों से संबंधित रहा है। नल और दमयंती की कथा से जुड़ा हुआ है यह किला, नरवर का किला।
तो इस तरीके से हमारे इंपॉर्टेंट किले कंप्लीट हुए और देखते हैं कुछ छूटे तो नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स भिंड में एक किला है जिसका नाम है अटेर का किला। इसका निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने करवाया था। भदौरिया राजा बदन सिंह ने करवाया था। और भिंड में ही एक और किला है गोहद का किला। गोहद का किला भिंड में है, इसको भी याद रखो। ये गोहद का किला है, इसे एशियाई स्पेसिफिक अवार्ड भी मिला है। गोहद के किले को एशियाई स्पेसिफिक अवार्ड भी मिला है। अटेर का किला भिंड में है। बाकी सारी जानकारी यहाँ दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप मुरैना में देखिए, मुरैना में 3 किले इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक है रावलगढ़ का किला, एक दूसरा सब्बलगढ़ का किला, ये भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है कुतवार का किला। ये 3 किले मुरैना में हैं, तो इसको याद रखना है। रावतगढ़ का किला, सब्बलगढ़ का किला और कुतवार का किला, ये मुरैना जिले में पड़ते हैं। एक और किला है दतिया में, जिसे दतिया का किला कहते हैं। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव जुदेव ने करवाया था। दतिया का किले का निर्माण। और यहाँ पे दतिया में एक और किला है जिसका नाम है कन्हरगढ़ का किला। कन्हरगढ़ का किला भी दतिया में है। ये जो दतिया का किला है फ्रेंड्स, इसके गेट में न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है। इसके गेट में क्या लिखा हुआ है? न्याय मुकुट का हीरा, ऐसा लिख रखा है, उत्कीर्ण है। तो ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद सागर जिले में एक किला है जिसका नाम है राहतगढ़ का किला और गढ़कोट्टा का किला। 2 किले मिलेंगे आपको सागर जिले में। सागर जिले में 2 किले मिलेंगे, एक का नाम है राहतगढ़ का किला और एक का नाम है गढ़कोट्टा का किला। ये दोनों किले याद रखना है, ये सागर में है। इंदौर में एक किला है जिसका नाम है कजलीगढ़ का किला। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस जिले में है? इंदौर में है कजलीगढ़ का किला। इंदौर में ही एक और है लाल बाग पैलेस। तो ये भी इंदौर में है फ्रेंड्स, याद रखना है। कजलीगढ़ का किला और लाल बाग पैलेस, ये दोनों इंदौर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक फ्रेंड्स राजगढ़ का किला है, जो मध्य प्रदेश का राजगढ़ है, वहाँ पे भी एक राजगढ़ का किला है। ये राजगढ़ के किले को कश्मीर ए मालवा भी कहा जाता है। राजगढ़ का किले को, है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक मांडू का किला भी है, जो धार में मांडू का किला। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा, क्या नाम है, किसने करवाया था? राजा बाज बहादुर ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। उसकी रानी रूपमती की याद में करवाया था। तो मांडू का किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में बाज बहादुर ने रानी रूपमती के याद में करवाया था। इसे भी याद रखें, ये भी पूछा जाता है। एक फतेहगढ़ का किला भी है भोपाल में स्थित है। इसको 1726 में मोहम्मद खां ने अपनी बीबी यानी बेगम बीबी फतेह के नाम से बनवाया था और वर्तमान भोपाल का संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां था। तो ये भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस जिले में है ना। फतेहगढ़ का किला भोपाल, मोहम्मद खां ने बनवाया था फतेह बीबी की याद में। इसके बाद देखिए एक मकड़ई का किला जो हरदा जिले में है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण राजा मकरंद शाह ने करवाया था। तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट किला बता रहा हूँ, मकड़ई का किला जिसका निर्माण मकरंद शाह ने करवाया था। इसके अलावा बड़वानी के सेंधवा तहसील में एक सेंधवा का किला भी स्थित है। तो सेंधवा का किला पूछा जा सकता है कहाँ पर है? बड़वानी में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सतना जिले में माधवगढ़ का किला भी स्थित है। माधवगढ़ का किला सतना जिले में स्थित है, तो इसको भी याद रखें। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट किले बता रहा हूँ जो खासकर पीईबी की एग्ज़ाम में डिटेल में पूछे जाते हैं। तो माधवगढ़ का किला सतना में है, इसको भी याद रखें। एक लांजी का किला भी है फ्रेंड्स, बालाघाट जिले की लांजी तहसील में लांजी का किला है। तो ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है, लांजी का किला किस जिले में है, देख लेते हैं। तो लांजी का किला बालाघाट में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका निर्माण तो पता नहीं चल रहा है, गोंड राजाओं द्वारा बनवाया गया था, इतना याद रखें बस।
है ना। लांजी का किला बालाघाट जिले में है, गोंड राजाओं द्वारा बनवाया गया था। इस तरीके से हमारा किले वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। हो सके तो जितने भी इंपॉर्टेंट किले थे मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ। इसके बाद वाले लेक्चर में हम महल डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश में महल। हमारा ये लेक्चर पसंद आएगा। मैंने सारे कंप्लीट करवाया, जितने भी पहले शुरू में मैंने बताया सब लिखे हुए थे, जो छूटे हुए थे उनको भी मैंने डिस्कस कर दिया कि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो बने, है ना। निर्माण पूछा जा सकता है, जिले का नाम। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके बाद हम महल डिस्कस करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एमपीपीएससी की यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, स्थापत्य कला के अंतर्गत किले, उनके निर्माण, महल, ये सब पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।